जय श्री हरि विष्णु। जय एकादशी, जय एकादशी व्रत कथा। जय एकादशी पर करें इस कथा का पाठ। जय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं जय एकादशी की पूर्ण कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से हर समस्याओं से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से भूत पिशाच आदि योनियां प्राप्त नहीं होती हैं। जय एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं जय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या माहात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्ची मन से करते हैं और व्रत रखते हैं उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जय एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गान गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य करते प्रस्तुत कर रही थी। सभी में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती ने यह सोचकर कि सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया जिससे सुर ताल के साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावना को प्रकट कर रहे थे किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से तत्काल ही दोनों पिशाच योनि बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था कि इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया और उस रात ठंड काफी थी तो वे दोनों पूरी रात जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जय एकादशी का व्रत करके हुई जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और स्वर्ग लोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली है पूछा। माल्यवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु की जय एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं इसीलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं और आप स्वर्ग में आनंद से रहें। ये थी जय एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु।